बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक विद ए न्यू स्टोरी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो 60 घंटे से ज़्यादा एक लॉकर में बंद रही। ये तब की बात है जब मैं 17 बरस की थी। इन दिनों मोबाइल फ़ोन आम न थे और लोग एक दूसरे से इस तरह रब्ता नहीं रख पाते थे जैसे आज। 90 की दहाई का वाक़या है। जब मैं हाई स्कूल में थी, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे से शरारतें किया करते थे। ज़्यादातर तो वो मुझे मकड़ियों से डराया करता था और मैं कहीं छुपकर ज़ोर से हाव करके डरा देती थी। मज़ा आता था, ज़िंदगी खूबसूरत थी। हर जुमे स्कूल टाइम के बाद मैं उसे लॉकर्स के पास मिलती थी, जहाँ से हम दोनों कहीं आउटिंग के लिए निकल जाते थे। इसकी आखिरी क्लास फ़िज़िकल एजुकेशन और जिम की होती थी और वो क्लास के ख़त्म होने के 15 मिनट बाद लॉकर मेरे पास आता था, क्योंकि इसकी आदत थी। जब मेरे पास कहीं जाना होता तो जिम के बाद नहाता और फिर कपड़ों के लिए लॉकर आना पड़ता था। मैं ये बताती चलूँ कि लॉकर फर्स्ट फ्लोर पर था और कुछ फासले पर दोनों अतराफ में सीढ़ियाँ थीं। बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करते हुए मुझे एक शरारत सूझी। मैं इन दिनों पतली सी थी और कद भी छोटा सा था, लिहाजा मैं लॉकर में घुस गई और इसका इंतज़ार करने लगी, जैसे ही वो आएगा उसे डरा सकूँ। जुमे का दिन था और स्कूल की छुट्टी हुए 10 मिनट हो चुके थे, इसलिए तशरीफ़ लाना देर हो गया। इस फ्लोर पर कम ही क्लासेस थीं और जो थीं इनके तलबा पहले ही जा चुके थे। मैंने ताला खोला और ताला हाथ में ही पकड़कर अंदर घुस गई, लेकिन फिर सोचा कि ताला बाहर ना दिख सके, इसे कहीं शक ना हो जाए, इसलिए दरवाज़ा थोड़ा-सा खोला और ताला ऐसे फंसाया कि दरवाज़ा बंद करने पर वो कुंडी में अड़ गया। सुराग से मुझे बाहर नज़र आ रहा था और साँस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं मन ही मन में हँसती हुई अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। लॉकर के अंदर घुसने के बाद वक़्त का मुझे एहसास ही नहीं होया। इंतज़ार करते हुए ये बताना मुश्किल था कि 1 मिनट गुज़रा था या 5 मिनट। मैं सर लाकर की दीवार से निकालते इंतज़ार करती रही। मैं परेशान नहीं थी, मुझे उम्मीद थी कि वो ज़रूर आएगा। यकीनन कहीं रुक गया होगा या रास्ते में। जगह तंग होने के सबब जिम एडजस्टमेंट करके सर नीचे झुका लिया और इंतज़ार करती रही, लेकिन दूर से। मैं चुप रही, कहीं तो कोई और ना भांप ले कि मैं लॉकर में हूँ। लॉकर के अंदर अंधेरा था और वो बाहर से गर्म भी महसूस हो रहा था, इसलिए ना जाने कब इसे सर टिकाने मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं ऐसे ही सो गई। ना जाने कितना वक्त ऐसे बीत गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं बाहर खूब अंधेरा था। सर्दियों का मौसम था, इसलिए अंधेरा जल्द हो जाया करता था। पहले पहल तो मैं समझ ही ना सकी कि मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे ऐसा-ऐसा हकीकत अयां होने लगी। अगर बाहर खूब अंधेरा और ख़ामोशी थी, तो इसका मतलब था कि स्कूल बंद हो चुका था और स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं लॉकर में बंद थी और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि किसी को भी मालूम ना था कि मैं यहाँ बॉयफ्रेंड के लॉकर में बंद हूँ। मेरी वाहिद उम्मीद ये थी कि शायद जमादार रात को भी सफाई के लिए आता हो, और अगरचे मुकम्मल ख़ामोशी तारी हो चुकी थी। मैं चीखने चिल्लाने लगी, साथ ये भी सोच रही थी कि यकीनन घर ना पहुंचने पर मेरे वालिदैन परेशान तो हुए होंगे, पुलिस में भी रिपोर्ट करा दी होगी और कोई ना कोई ढूंढता हुआ यहाँ तक ही पहुँच आएगा। हर मिनट गुजरने के बाद बराबर मुझे महसूस होने लगा और मुझे लगा कि मैं यहीं मर जाऊंगी। सारी रात मैं मदद के लिए चीखती रही और पाँव से लाकर के दरवाजे को डंडे मारती रही, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। मेरी आवाज़ मुसलसल बैठ गई थी और पाँव के अंगूठे में भी शदीद दर्द था। सोने पर सुहागा कि ये पतलून में ही मेरा पेशाब निकल गया। मैं बहुत थक चुकी थी, भूख प्यास और डर के मारे अब मेरा बुरा हाल था। निढाल सी हो गई थी। सुबह की रोशनी हुई और मैं हिम्मत करके चौंक गई। आहट सुनने लगी, ताकि कोई आए तो लाकर को पाँव मारकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकूं। आवाज़ में तो दब चुकी थी, पतलून भी गीली हुई थी और मैं बुरा महसूस हो रहा था, और सारी रात खड़ी रहने से पाँव शल हो गए थे। मैंने शर्ट के ऊपर स्वेटर पहन रखा था और जीन्स पैंट के साथ पाँव में जोगर्स। सबसे पहले मैंने पाँव हिला कर जो गुज़रता, लेकिन लाकर का ठंडा लोहे के फर्श से सर्दी लगने लगी, इसलिए वापस पाँव जोगर्स में घुसा दिए और पतलून पेशाब से तर और इतनी तंग जगह में पूरी पतलून उतारना मुमकिन नहीं था। अगर मुमकिन होता तो भी मैं ना उतारती, क्योंकि मैं अंडरवियर ना पहनती थी और ना ही पहनती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती थी कि जब भी कोई मुझे ढूंढ निकाले तो मैं आधी नंगी हूँ। इसलिए मैंने पतलून का बटन खोलकर थोड़ी नीचे खिसका ली, ताकि गीली जगह जल्दी से दूर हो जाए। स्वेटर की वजह से मुझे गर्मी लग रही थी,
लेकिन उतारना मुमकिन नहीं था जब क्योंकि जगह बहुत तंग थी। अब भूख और प्यास बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी और बहुत तंग थी। दरवाजे के साथ की दरार से उंगलियां घुसाकर ये महसूस करने लगी कि शायद मेरे बॉयफ्रेंड ने लॉकर में कोई खाने पीने की चीज़ रखी हो, लेकिन वो सिर्फ ऊपर किताबें ही थी। मायूस होकर फिर दोबारा मुंह लॉकर के दरवाजे की तरफ कर लिया। ऐसे मुंह फेरना कोई आसान काम नहीं था। इतनी तंग जगह में ऐसा करना अच्छा खासा मुश्किल तलब काम था। हफ्ते का दिन गुजर गया। मैं वक्फे वक्फे दरवाजे पर पाँव मारती रही। मेरी कोशिश ये थी कि जागती रहूं, लेकिन अब ना जाने चाहते हुए भी गुनूदगी तारी हो रही थी। कभी सो जाती तो कभी जाग जाती। जागते हुए मैं रोने लगी। आंसुओं की लड़ी जारी रहती और मैं यही सोचती रही कि कहीं मेरी आँख न लग जाए और मुझे कोई ढूँढता हुआ आए और बाहर से ही गुज़र जाए। बहुत देर तक ऐसे रोने के बाद और बाहर निकलने की नाकाम कोशिशों के बाद मैं मायूस हो गई। रोते-रोते आंसू भी खुश्क हो गए थे। मुझे लग रहा था कि रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी और मैं इसी लाकर में मर जाऊंगी। शाम का वक्त था जब मेरी आंख लगी। टाइम का तो पता नहीं, बस बाहर रोशनी से अंदाज़ा लगाया था। जब आंख खुली तब घुप अंधेरा। बाकी की रात और अगला पूरा दिन भी इसी तरह गुजरा। मैं अब अपने कदमों पर भी नहीं खड़ी पा रही थी, बल्कि लाकर की दीवारों में ढाल ढलती हुई थी। किसी चीज़ की हिम्मत नहीं थी मुझ में। आधी रात गुजरी मर्तबा मेरी पेशाब पतलून में निकला था, लेकिन अब कुछ नहीं था जिससे मैं पानी की कमी हो रही थी। मुंह तो पहले ही खुश्क था। जब एतवार की रात करीब आने लगी तो मेरी उम्मीद एक बार फिर ज़िंदा हो गई। इस वक्त तक मुझे 48 घंटे गुजर चुके थे। मैं लॉकर में बंद हुए। मैंने सोचा अगर इस तरह ये रात गुजार लूँ तो सुबह स्कूल लगेगा और मैं बाहर निकल सकूँगी। इस रात मैंने कुछ नहीं किया, ना ठोकर मारी दरवाजे को और ना कोई आवाज़ दी। बस आंखें बंद किए पड़ी रही। रात के किसी पहर मेरी आंख खुल गई और इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं इंतज़ार करती रही कि कोई आएगा, हत्ता कि रोशनी होने लगी और बरामदे की लाइट्स ऑन हो गई। मैंने जीन्स ऊपर की ताकि कोई मुझे नंगी ना देख ले। गीली जीन्स बहुत बुरी लगी। मैं मरियल सी आवाज़ में मदद के लिए पुकारने लगी, साथ ही पाँव से ठोकर मार रही थी, लेकिन शायद अभी भी कोई नहीं आया था। फिर कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाज़ आई तो मैंने फिर से ठोकर मारी। वो जो कोई भी था मेरे करीब आया और फिर मुझसे बात करने लगा। मैंने कहा मुझे बाहर निकालो तो वह वापस चला गया और प्रिंसिपल के हमरा लौटा। उन्होंने जनरेटर को बुलाया जिसने मुझे लाकर से बाहर निकाला। मुझे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मुझे अगले दिन तक रहना पड़ा। पानी की कमी की वजह से मुझे ड्रिप लगी और मुझे ये पता चला कि ठोकर मार मार कर मेरा अंगूठा भी उतर गया था। हाथों पर भी ख़राशें थीं क्योंकि लॉकर्स का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी कई बार। गीली जीन्स की वजह से मेरी जिल्द पर रैशेज़ हो गया था। पेशाब में ज़हर होता है जो जल्द पर लगने से जिल्द ख़राब हो जाती है। बहरहाल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पूरा हफ़्ता घर पर रेस्ट किया। बाहर की दुनिया में इस असना में क्या हुआ ये भी बताती चलूँ। मेरा बॉयफ्रेंड टाइम पर आ गया था, लेकिन लाकर आने की वो सीढ़ियों पर ही रुक गया था कि मेरा इंतज़ार करता रहा। वहाँ से लाकर नज़र आ रहा था और मैं तो वहाँ नहीं थी क्योंकि मैं तो लाकर के अंदर थी। इसलिए उससे यही कयास किया कि मैं घर चली गई हूँ और वो वापस लौट गया। बाकी स्कूल का अमला भी सफाई करके ने बाद छुट्टी कर गया था। यकीनन ये वो वक्त था जब मेरी आँख लग गई थी। वैसे भी ऊपर की मंजिल में कमरे कम थे, इसलिए बहुत कम लगता था कि सफाई में। बाकी रही वालिदैन की बात, तो वो कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें बताया था कि चंद दिन बाद एक वीकेंड पर मैं अपनी एक सहेली के घर रुकूंगी। वालिदैन यही समझे कि मैं सहेली के घर चली गई हूँ और उन्होंने किसी से पूछने की ज़हमत भी ना की। ये तो उन्हें एतवार की शाम को एहसास हुआ जब मैं घर ना लौटी। तब उन्होंने मेरी दोस्तों को फ़ोन करके पूछा और जब मालूम हुआ कि मैं उनके किसी के घर नहीं थी तो मेरे बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया। फिर इनके हाथ पाँव फूले और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अभी पुलिस मेरी तलाश में स्कूल तक पहुंची ही नहीं थी कि मुझे निकाल दिया गया। अब जब मैं इस वाक़े पर नज़र दौड़ाती हूँ तो मैं जो सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। एक अच्छा सबक भी मिल गया कि ऐसी बेवकूफ़ी आइंदा नहीं करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि मुझे रेस्क्यू किया गया तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं नई ज़िंदगी मिली हो।